दोस्तों, ड्रग्स यानी नशे की चीजें इंसान की जिंदगी पर बड़ा असर डालती है। शुरुआत में दवा हुआ करती थी, लेकिन आज ये मौत का कारण भी बनती है। हमारी कहानी बताती है कि ड्रग्स कैसे दुनिया में आई, उनका इतिहास क्या है और हमें उनसे क्या सीख मिलती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान ने हजारों साल पहले प्राकृतिक चीजों में से कुछ पदार्थों को पहचाना जो उसके शरीर और दिमाग को अलग तरह से महसूस कराते थे। ये पदार्थ पौधों, जड़ों और प्राकृतिक खनिजों में पाए जाते थे। इतिहास में सबसे पुराने रिकॉर्ड यही बताते हैं कि करीब 5000 साल पहले, यानी करीब 3000-4000 ईसा पूर्व, मेसोपोटामिया और मिस्र के प्राचीन सभ्यताओं में अफीम जैसी औषधियों का इस्तेमाल होता था। अफीम एक ऐसा पौधा होता है जिसके फूलों से निकलने वाली गाढ़ी सी द्रव्यता को सुखाकर बनाया जाता है। यह पदार्थ दर्द कम करने और नींद लाने के लिए उपयोगी था। प्राचीन मिस्र में अफीम को खुशी देने वाला माना जाता था। मिस्र के कई मंदिरों में के अभिलेखों और पेंटिंग में से अफीम के उपयोग का जिक्र मिलता है। यह न केवल दर्द से राहत देता है, बल्कि युद्ध में घायल सैनिकों को शांति और आराम देने के लिए भी काम आता था। भारत में लगभग 3000 साल पहले भांग का धार्मिक और औषधीय उपयोग होता रहा है। भांग का नाम हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे वेदों और उपनिषदों में मिलता है। यह माना जाता था कि भांग भगवान शिव को प्रिय है और इसका सेवन ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के दौरान किया जाता था। भांग और गांजे का सेवन न केवल दर्द और तनाव कम करने के लिए, बल्कि सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में एकत्रित होकर आनंद प्राप्त करने के लिए भी किया जाता था। इसे हल्के नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे मन को शांति और सुकून मिलता था। वह दौर था जब नशा बीमारी से राहत पाने का माध्यम था। लोग इसे एक औषधि के रूप में जानते थे और इसका दुरुपयोग या नुकसान के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। प्राकृतिक पौधों और उनके अर्क को लेने से शरीर में कुछ बदलाव आते थे, जैसे नींद आना, दर्द का कम होना या तनाव से राहत। इसके अलावा कई संस्कृतियों में नशा आध्यात्मिक अनुभव से जुड़कर देखा जाता था। इसलिए ड्रग्स को सिर्फ दवा या नशा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उपकरण माना जाता था। प्राचीन समय में ड्रग्स का समाज में एक खास स्थान था। जैसे भारत में भांग का सेवन धार्मिक त्योहारों में किया जाता था, वैसे ही मिस्र और मेसोपोटामिया में अफीम का उपयोग दवा और सामाजिक समारोह में होता था। लेकिन इन पदार्थों का प्रभाव मुख्यतः सीमित था और दुरुपयोग नहीं था, क्योंकि ज्ञान सीमित था और आदत भी बहुत कम थी। लोग इन प्राकृतिक औषधियों का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक करते थे, न कि मनोरंजन या आजादी के लिए। आधुनिक शोध से पता चलता है कि शुरुआत में ड्रग्स का इस्तेमाल इंसान के बीमारियों को दूर करने और मन को आराम देने के लिए था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और अधिक शक्तिशाली ड्रग्स बनी, लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। फिर समाज में तनाव, गरीबी, युद्ध और बेरोजगारी जैसे कारणों से लोग मानसिक शांति के लिए ड्रग्स की ओर आकर्षित हुए। धीरे धीरे आदत लत में बदल गई। प्राचीन समय में ड्रग्स के नुकसान का ज्ञान बहुत कम था। उस समय कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं था, इसलिए लोग सोचते थे कि ड्रग्स केवल लाभ ही पहुंचाएंगे। इस कारण से ड्रग्स का सीमित और नियंत्रण उपयोग होता था। पर समय के साथ ही जैसे ही ड्रग्स का दुरुपयोग बढ़ा और इसके नुकसान और लत की समस्याएं सामने आई, तो ड्रग्स की शुरुआत हुई थी जरूरत से बीमारी से लड़ने, दर्द से राहत पाने और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए। 5000 साल पहले इंसान ने प्रकृति से ये उपहार लिए, लेकिन आगे चलकर इंसान की समझ और समाज की स्थिति के चलते ये गिफ्ट धीरे धीरे नुकसान में बदल गए।